हेलो वेलकम बैक। तो ये एक क्वेश्चन है जो SC SC के कॉम्पिटेंसी बेस्ड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन का पार्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। ट्रायंगल राहुल वॉज आस्क्ड टू क्रिएट अ क्लास विद मेथड्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल और द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ही क्रिएटेड अ क्लास, ठीक है, उसने क्लास बनाई बाय गिविंग द सेम नेम टू ऑल द मेथड एज एरिया। ठीक है। नेम द एलिमेंट ऑफ जावा। अच्छा तो ठीक है भाई, चार चीज़ें निकालनी है, ट्रायंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया, ट्रेपेजियम का एरिया और इसमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। लेकिन इसमें चीज़ क्या है, ये चार चीज़ें तो तुम निकालोगे, लेकिन जो क्वेश्चन में बोला है क्या है कि हुआ क्या यहाँ पर, एक जो लड़का था राहुल, उसने एक क्लास बनाई जिसमें उसने सेम नेम दिया मेथड को और नाम था एरिया। तो बोलता है कि क्या फ़ीचर हमने यूज़ किया यहाँ पर जावा का, नेम द एलिमेंट ऑफ जावा यूज्ड और डिफ़ाइन करो क्लास को और वही करके दिखाओ जो उस लड़के ने करा, मतलब वो चार मेथड वाला काम। लेकिन जो फीचर है पहले वो बता देते। तो फीचर का नाम अगर मैं बोलूँ तो ये है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म, मैनी फॉर्म। तो एक मेथड है, वो हम उसकी मैनी फॉर्म देख रहे हैं, मतलब एक ही मेथड है एरिया नाम का, अलग अलग काम कर रहे हैं। तो ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन उसके अंदर कौन सी चीज़ है, ये है हमारी मेथड ओवरलोडिंग। मेथड को कर रहे हैं ओवरलोड, ठीक है ना। तो ये हमारा तो हो गया फीचर जो इसने पूछा है यहाँ पर, नेम द एलिमेंट ऑफ जावा यूज्ड। तो एलिमेंट ऑफ जावा यूज्ड ये तो है पॉलीमॉर्फिज्म और ब्रैकेट में लिख देंगे मेथड ओवरलोडिंग। अब आते हैं इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, मतलब प्रोग्राम बनाते हैं। तो पहले अपनी जो क्लास है वो बना लेंगे। तो क्लास बना दी मैंने, एक टेस्ट। अब इसके अंदर यहाँ पर बोला है, देखो भाई क्लास के अंदर क्या करना है, राहुल वॉज आस्क्ड टू क्रिएट क्लास। अब इसके अंदर उसने चार फंक्शन बनाए एरिया निकालने के लिए, ठीक है, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, ट्रेपेजियम का और रेक्टेंगल का। तो पहले मैं सबसे पहले ट्रायंगल के लिए बना देता हूँ। तो पहला बनाते हैं डबल डबल एरिया। किसका एरिया निकालेंगे, यहाँ पे बोला है पहले तो ट्रायंगल का। तो हमें क्या चाहिए ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए, एक तो चाहिए बेस और एक चाहिए हाइट। तो यहाँ पर ले लेता हूँ भाई डबल बेस और डबल हाइट। डबल टाइप की क्यों ले रहा हूँ बेस और हाइट, क्योंकि पॉइंट में हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है वो, इसलिए एरिया का रिटर्न टाइप भी डबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने बेस और हाइट लिया, तो उसके बाद करना क्या है, अब इसके अंदर ये जो मेरा फंक्शन है, इसमें एक काम करूँगा, मैं कैलकुलेट करूँगा उसका एरिया और उसको रिटर्न कर दूँगा। तो कैसे करूँगा, रिटर्न, या रिटर्न करने के बजाय इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर डबल लिया है, इसको डबल की बजाय वॉइड ले लेंगे, ठीक है ना। वॉइड वॉइड एरिया, और इसके बाद इसको अब प्रिंट करता हूँ। तो एरिया निकलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एरिया ऑफ, क्या चीज़ है, ट्राइंगल, ठीक है, इक्वल टू प्लस, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हाफ इंटू बेस, तो हाफ की जगह में 0.5 लिख सकता हूँ ना, इंटू बेस क्या है मेरा, बेस मेरा बेस ही है, और हाइट क्या है, हाइट नाम के वेरिएबल में। ये हो गया मेरा इसका सोल्यूशन, ये हुआ बंद और ये हो गया। अब यहाँ पर एक बात याद रखना जो इम्पोर्टेंट है, अगर तुमने 0.5 की जगह, बड़े ध्यान से सुनना, गलती से 1/2 ले लिया ना, तो आंसर तुम्हारा ज़ीरो में आएगा। क्यों, क्योंकि भाई 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो बनता तो 0.5 है, बट ये इंटीजर डिवीजन होता है, 0.5 को हटा देता है तो आता है ज़ीरो। ज़ीरो से कुछ भी इंटू करोगे ज़ीरो बनेगा, इसलिए ज़ीरो इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, चाहे चला के देख लो ज़ीरो आएगा। तो मत करना ये गलती। तो कोई और तरीका है इसको करने का, बिल्कुल है। तुम 1/2 की जगह यहाँ पर 1.0/2 ले लोगे, तब इंटीजर डिवीजन नहीं होगा, तब जो आंसर रहेगा 0.5 वो वैसा का वैसा रहेगा। ये तुम कर सकते हो। और लेकिन इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते तो 0.5 ले लो, झंझट ही ख़त्म, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। ये तो एक बना एरिया अभी मेरा ट्रायंगल के लिए, लेकिन अगला बनेगा वॉइड किसके लिए, अगला है मेरा यहाँ पर, अब बोला है स्क्वायर। तो वॉइड एरिया स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए सिर्फ साइड, तो मैं अंदर ले लूँगा डबल साइड, ठीक है।
और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू प्लस साइड इनटू साइड। ठीक है, ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड करके निकल गया हमारा एरिया स्क्वायर का। अब उसके बाद तीसरा क्या है, वॉइड एरिया। इसमें बोला है ट्रेपेजियम का, तो वेरिएबल है क्या है, एक है ए, एक है बी और एक है हाइट, है ना ट्रेपेजियम के केस में। तो वॉइड एरिया डबल, एक तो ए ले लूँगा, डबल बी ले लूँगा और डबल हाइट डबल एच, ये तीनों इनपुट में मिलेगा हमें क्योंकि तीनों वेरिएबल है ना। तो उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू प्लस, फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू एच, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो हाफ की जगह क्या आ जाएगा, 0.5 इंटू एच, एच ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो भाई ब्रैकेट में कर लेंगे ए प्लस बी, बन गया फार्मूला। ठीक है, और उसके बाद ये हुआ बंद हमारा प्रिंट एलन का, यहाँ पर इंटू भी आएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये तो हो गया हमारे। अब आखिरी एक बचता है, वॉइड, कौन है भाई, रेक्टेंगल। तो वॉइड एरिया, अब रेक्टेंगल में चाहिए होती है लेंथ और ब्रेथ, तो मैंने ले लिया इंट एल कॉमा इंट बी। तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आप यहाँ इंट क्यों ले रहे हो, भाई लेंथ और ब्रेथ भी तो पॉइंट में हो सकती है, आपने डबल क्यों नहीं लिया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मन में आना चाहिए, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब सुनो इसका आंसर, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डबल एल और डबल बी ले लूँ तो एरर आ जाएगा, सिंटैक्स एरर। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो दो पैरामीटर हैं, दोनों डबल हैं, तो जावा कंफ्यूज हो जाएगा जब हम एरिया वाले मेथड को कॉल करेंगे कि हम कौन से वाले को कॉल करना चाह रहे हैं। मान लो मैं कॉल करता हूँ रेक्टेंगल के लिए और मैंने यहाँ पर डबल एल और डबल बी लिया है, तो ये और ये एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे, दोनों के पैरामीटर दो हैं, दोनों का पैरामीटर का टाइप डबल है, फंक्शन का नाम तो वैसे ही सेम है। तो इसलिए जब वो कॉल करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि भी मतलब कॉल कर ही नहीं पाएगा वो, तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो इसलिए वो एरर ना आए तो हम यहाँ पर, अगर हमने यहाँ ऊपर डबल लिया है तो हम यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ को इंटीजर टाइप कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका ध्यान रखना। क्योंकि पेपर में अगर ये भी डबल ले लोगे तो ये तो तुमने गलत कर दिया ना, फिर तो कुछ ना कुछ तो कटेगा मार्क्स, ठीक है ना, थोड़े बहुत भले ही, तो इसलिए गलती मत करना। तो यहाँ पर जब मैंने ये बनाया फंक्शन, क्योंकि वो तुम्हारे यही तो चेक करना चाह रहे हैं ना तुम्हें मेथड ओवरलोडिंग आती है नहीं आती, ठीक है। अब अगर तुम मेथड ओवरलोडिंग में यही गलती कर दोगे कि ऐसा फंक्शन बना के बैठ गए, ऐसा मेथड जो बिल्कुल सेम हो गया, तो वही तो देखना चाह रहे हो, वहीं पे फंस गए, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ ले लिया मैंने, और यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरिया ऑफ, ये हमारा रेक्टेंगल इक्वल टू प्लस, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू बी, और ये हो गया बंद, ठीक है। अब ये उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हमारा हुआ फंक्शन बन गए। उसके बाद एक हमारी जो क्लास है वो भी यहाँ क्लोज़ हो जाएगी एंड में, तो यहाँ पर क्लास को क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर अपनी क्लास भी क्लोज़ कर देना, ठीक है ना, एक और कर्ली ब्रैकेट आएगा नीचे। इतना करने के बाद अब हमारा जो ये प्रोग्राम है ये पूरा हो चुका है, ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं करना। देखो अब यहाँ पर ये मत सोचना कि हमने यहाँ पर मेन मेथड नहीं बनाया, क्योंकि हमें वो बनाना भी नहीं है। यहाँ बोला है बस डिफाइन करो क्लास को जिसमें 4 मेथड हो सेम नेम के, और जो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है वो करके दिखाना है। तो इतना ही करना है, यहाँ पर कोई कॉल वगैरह नहीं करनी, क्योंकि उन्होंने बोला भी नहीं है कि हम इनपुट देंगे, इनपुट लेना है, तो वो तो सब है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही है, तुम्हें बस इतना बना के दिखाना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कैसे हमें ये क्वेश्चन करना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।